आज हमारे और जो हमारी अजय पंथा जी जो हमारे सरपंच साहब हैं उनकी ब्रूटल किलिंग हो गई। जो ये पाकिस्तान वाले हैं रोज बर रोज यहाँ पे घुसपैठ करा रहे हैं और वहां से आतंकियों को भेजकर उनको क्या मिलता है कि वो कश्मीर में आके यहाँ पे ब्रूटल किलिंग्स करा रहे हैं, इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ, आज ये वो हिंदुस्तान नहीं है, आज नया हिंदुस्तान है। हमारी सेना बॉर्डरों पे लगी हुई है। पूरे देश के लोगों को अपनी सेना पे गर्व है। आज वो अभी भी बाज नहीं आ चुके हैं। शायद पहले जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की तब भी वो बाज नहीं आए, फिर उसके बाद हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की तब भी वो बाज नहीं आए। पता नहीं उनको क्या हो गया है। अभी रिसेंटली उन्होंने जो ये ब्रूटल किलिंग्स की है हमारे सरपंच साहब की, वो एक विलेज के हेड थे, उसके मारने से उनको क्या निकला। अदरवाइज आपके माध्यम से मैं उनको मैसेज पहुंचाना चाहता हूं पाकिस्तान को, खासकर इमरान खान को, वो अपनी नापाक हरकतों से वो बाज आ जाए। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान का नाम निशान मिट जाए। हमारी सेना लगी है बॉर्डर्स पे और वो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वो बैठे उधर। हमें गर्व है अपनी सेना पे और जो हमारी अचीवमेंट्स है। 130 करोड़ लोगों ने इन स्कीम्स का फायदा उठाया है, चाहे उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे मुद्रा योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे इसमें किसान योजना हो, चाहे सुरक्षा बीमा योजना हो। बहुत सारे अनेक स्कीम है हमारे पास, 165 स्कीम्स है और पूरे देश से 130 करोड़ हिंदुस्तानियों ने इन स्कीम्स का लाभ उठाया है। और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहां पे आएंगे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और जो हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी है, उन्होंने जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है, एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35A आर्टिकल। पूरा कश्मीर गृह मंत्री जी का बहुत ही शुक्रगुजार है और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत शुक्रगुजार है कि 70 साल के बाद हमें कश्मीरियों को आजादी मिली है। हम पहले से ही चाहते थे कि ये 370 आर्टिकल और 35A खत्म होना चाहिए और जो पिछले सरकारें थी उन्होंने इन लोगों को कश्मीरियों को मिसयूज किया इस आर्टिकल से। हम धन्यवाद देना चाहते गृह मंत्री जी अमित शाह जी को, उन्होंने आज हमें 70 साल के बाद आजाद किया। और मैं आगे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गांधरबल साहब है, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर इधर है डीसी साहब गांधरबल के, जहाँ के जो एसएसपी साहब है बहुत ही अच्छे हैं। मैंने सुनने में आया कि वो ऑनेस्ट ऑफिसर है। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो यहाँ के डीसी है डिप्टी कमिश्नर गांधरबल, सुनने में आया है कि जो यहाँ की क्रीम बैठी है गांधरबल की, ये इन्होंने मुझे बोला कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सम्मान नहीं देता है, इज्जत नहीं देता है। ऐसा ना हो कि मुझे हाईकमांड से फिर बात करनी पड़ेगी। ये हमारे डीसी है गांधरबल के, जो ये चाहेंगे, जो भी इनका जेन्युइन काम होगा, जब भी ये डीसी ऑफिस जाएंगे, इनका जो जेन्युइन काम होगा वो प्रायोरिटी बेसिस पे होना चाहिए। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम विकास की गति को और तेज करेंगे और हमने वादा किया था पूरे हिंदुस्तान के लोगों से कि इंशाल्लाह हम करप्शन फ्री हिंदुस्तान को बनाएंगे। और मुफ्त कांग्रेस भी हमने कराया, वो ख्वाब भी पूरा हो गया। और इस देश में सिर्फ एक विधान, एक प्रधान और एक ही निशान चलेगा और जम्मू कश्मीर में भी भारत का झंडा ऊंचा होगा, इंशाल्लाह ऊंचा होगा। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी। और आने वाले टाइम में विकास के नारे को लेके हम घर घर जाएंगे और अब पूरी दुनिया को और पूरी स्टेट को, जम्मू कश्मीर स्टेट को और पूरे हिंदुस्तान को भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास होने लगा है। अगर कोई विकास पार्टी कर सकती है